भोपाल में ई अटेंडेंस को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार हो रहे विरोध के बीच अब संकुल प्राचार्यों को शिक्षकों को राहत देने का अधिकार दिया जाएगा। बताते चले कि उचित कारण होने पर संकुल प्राचार्य ई अटेंडेंस से जुड़ी स्थिति में राहत दे सकेंगे। विभाग की ओर से जल्द ही इस संबंध में शिक्षकों के लिए आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश में शिक्षकों की ई अटेंडेंस करीब 96 से 97% तक लगाई जा रही है। बैठक में व्यवस्था को लेकर समीक्षा के साथ शिक्षकों की आपत्तियों और व्यवहारिक दिक्कतों पर भी चर्चा की गई है। सभी शिक्षक परेशान, इधर उधर भटकते हुए मोबाइल लेकर के। ये हमारे ईमानदार शिक्षक जो सुबह 10 बजे उपस्थित हो जाते हैं। तो यह अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां आपको बताते चले कि भोपाल में ई अटेंडेंस को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार हो रहे विरोध के बीच अब संकुल प्राचार्यों को शिक्षकों को राहत देने का अधिकार दिया जाएगा। उचित कारण होने पर संकुल प्राचार्य ई अटेंडेंस से जुड़े स्थिति में राहत दे सकेंगे। विभाग की ओर से जल्द ही इस संबंध में शिक्षकों के लिए आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश में शिक्षकों की ई अटेंडेंस करीब 96 से 97% तक लगाई जा रही है। बैठक में व्यवस्था को लेकर समीक्षा के साथ शिक्षकों की आपत्तियों और व्यवहारिक दिक्कतों पर भी चर्चा की गई है। तो इससे शिक्षकों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। भोपाल में ई अटेंडेंस को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। परेशान, इधर उधर भटकते हुए मोबाइल लेकर के। ये हमारे ईमानदार शिक्षक जो सुबह। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, ई अटेंडेंस को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई है, क्या फैसला लिया गया है? देखिए सत्यम, बात की जाए तो ई अटेंडेंस को लेकर चाहे शिक्षक संगठन की बात करें या शिक्षक कर्मियों की बात की जाए, उनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी, विरोध भी जताया गया था कि उनको राहत मिलना चाहिए ई अटेंडेंस को लेकर, क्योंकि आयुक्त महोदय की तरफ से ये साफ कर दिया गया था, डीपीआई आयुक्त की तरफ से, अभिषेक सिंह की तरफ से, कि जहां जहां पर भी अगर लापरवाही बरती गई ई अटेंडेंस में, वहां पर शिक्षकों की सैलरी काटी जाएगी और सैलरी काटी भी जा रही थी। और इसी को लेकर शिक्षक संगठन और शिक्षक ये मांग कर रहे थे कि राहत मिलना चाहिए मानवीय आधार पर। अगर किसी कारणवश मजबूरी में अगर कोई स्कूल आने से देरी हो रही है तो उसके अंदर राहत मिलना चाहिए। ये तमाम चीजें शिक्षक संगठन और शिक्षकों की तरफ से सत्यम कही जा रही थी। और जब समीक्षा बैठक हुई शिक्षा विभाग की, जिसके अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए, तो उन्होंने ई अटेंडेंस को लेकर तारीफ भी करी के कहा कि दूसरे राज्य बाकायदा इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरीके से ई अटेंडेंस मध्य प्रदेश में लागू की गई और ये सफलतापूर्वक लागू की गई। और सफलतापूर्वक इसलिए कह रहे हैं कि 97 से 98% तक के बात की जाए तो ई अटेंडेंस मध्य प्रदेश में लग रही है। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो शिक्षक संगठन और शिक्षक जो मांग कर रहे थे कि थोड़ी बहुत राहत मिलना चाहिए ई अटेंडेंस को लेकर मानवीय आधार पर, तो उसके बाद अब यह फैसला लिया गया है समीक्षा बैठक के अंदर कि आने वाले समय में संकुल जो प्राचार्य होते हैं वो वहां से राहत दे सकते हैं निचले स्तर पर। लेकिन इसके अंदर भी ये कह सकते हैं कि जेन्युइन आधार होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसके जरिए अगर संकुल प्राचार्य को अधिकार दे दिया और इसका गलत मिसयूज होगा, तो उसको लेकर भी साफ कहा गया है कि बीच बीच में समीक्षा बैठक होगी और समीक्षा बैठक के अंदर अगर जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं हुई और उसके बावजूद भी शिक्षक कहीं गड़बड़ी पाते हुए दिखाई दिए तो उसको लेकर भी सैलरी कटौती होती हुई दिखाई देगी। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये कहा जा रहा है संकुल प्राचार्य को यह अधिकार दे दिया जाएगा कि वो निचले स्तर पर ही, यानी स्कूल स्तर पर ही इसको लेकर फैसला ले, ई अटेंडेंस को ले। अगर किसी के घर में कोई गमी हो गई है या फिर कोई दिक्कत हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें जो शिक्षक होगा उसको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। यानी लंबे समय से जो मांग की जा रही थी सत्यम शिक्षक संगठन और शिक्षकों की तरफ से, वो फैसला सरकार लेती हुई दिखाई दे रही है। और इसको लेकर इसके साथ साथ एक जानकारी और दे दें, ई अटेंडेंस वापस लेने की जो मांग की जा रही थी उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग की जो समीक्षा बैठक हुई उसके अंदर साफ कर दिया, ई अटेंडेंस
वैसे ही लागू रहेगी जैसे लागू की गई है अभी जो चल रही है, क्योंकि इससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो रही है, अटेंडेंस भी सुधर रही है शिक्षकों की। तो इसको लेकर साफ कर दिया गया है कि ये अटेंडेंस तो वापस नहीं होगी। हाँ, थोड़ी बहुत राहत दी जाएगी जिसके अंदर संकुल प्राचार्य को अधिकार रहेगा कि अगर मानवीय आधार पर कोई ये शिक्षकों की बात की जाए, अगर किसी का ये नेट के अंदर दिक्कत आ रही है तो तब राहत मिल सकती है। अगर किसी के घर में अचानक से गमी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है या कोई हादसा हो गया है, तब आपको राहत मिलता है। तो अलग अलग कारण रहेंगे। जब आदेश जारी किया जाएगा तो उसके अंदर आदेश के अंदर ये कारण भी बताए जाएंगे कि किस किस चीजों को लेकर संकुल प्राचार्य राहत दे सकते हैं ये अटेंडेंस को लेकर। शब्बीर, लेकिन शिक्षक तो लगातार ई अटेंडेंस हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था की गई कि संकुल प्राचार्य जो हैं वो समस्या को देखेंगे, इसके बाद राहत दे सकते हैं। इस फैसले को शिक्षक किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सहमत हैं शिक्षक इस फैसले से? देखिए, शिक्षक, बिल्कुल आपने सही कहा। शिक्षक संगठन, शिक्षक यही कह रहे थे बार बार कि ई अटेंडेंस के फैसले को वापस लेना चाहिए और उनकी तरफ से ये तर्क दिया जा रहा था सिर्फ हमारे ही विभाग पर क्यों थोपा जा रहा है। दूसरे विभागों की बात की जाए जो मैदानी अमला रहता है, यानी मुख्यालय से बाहर के जो कर्मचारी तैनात रहते हैं, वहां पर इस तरीके का ई अटेंडेंस का फैसला लागू नहीं किया गया। सिर्फ शिक्षकों के साथ ही इस तरीके का बर्ताव क्यों किया जा रहा है? लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है सत्यम कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, बेहतर करने के लिए, रिजल्ट अच्छे लाने के लिए इस तरीके के फैसले लिए गए हैं और इसे आगे भी लागू किया जाएगा और इसका परिणाम भी दिख रहा है। और लगातार जो शिक्षकों की अनुपस्थिति थी उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा जो शिक्षक हैं वो स्कूलों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि इन आउट की बात की जाए तो इन भी आपको स्कूल पहुंच के लगाना, उसका भी समय निर्धारित कर रखा है। 10:30 बजे के आसपास आपको लगानी रहती है। शाम को भी बात की जाए तो 4, साढ़े 4 बजे के बीच में आपको अटेंडेंस लगानी रहती है। आउट पंच की बात की जाए तो इसी तरीके के शिक्षा विभाग को लेकर साफ कर दिया गया है। सरकार ने भी, जब समीक्षा बैठक कल हुई है, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उसके अंदर मौजूद रहे, कि ई अटेंडेंस का जो फैसला है वो लागू किया जाएगा और उन्होंने बाकायदा इसकी सराहना भी करी है कि दूसरे राज्य इसको लेकर समीक्षा कर रहे हैं, हमसे जानकारी मांग रहे हैं कि शिक्षक ऐप के जरिए आप जो ई अटेंडेंस लगा रहे हैं उसके बारे में हमें भी जानकारी दें, हमारे राज्य में भी लागू किया जाएगा। तो ये साफ बताता है कि मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में ई अटेंडेंस को और बेहतर करती हुई नजर आएगी। कहीं पे इंटरनेट की दिक्कत आती है या फिर ऐप की दिक्कत आती है, जैसे हमने 15 अगस्त पे देखा था कि इन आउट में काफी दिक्कतें आई थी, तो उसमें सुधार किया जाएगा, लेकिन ई अटेंडेंस का फैसला वापस नहीं होगा। सत्य, बिल्कुल। शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।